हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आई होप कि जैसे मैं आपको हर हफ्ते बताता हूँ कि डू नॉट गेट इन्फेक्टेड, आप सब उसी तरह सेफ हो और घर पे सुरक्षित हो। एंड आई वुड बी रियली ग्लैड टू हियर दिस फ्रॉम यू ऑल। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश ग्रामर एंड अंडर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी जेरेंड्स, राइट। सो मैं जानता हूँ कि आप में से कई बच्चों के लिए जेरेंड्स एक नया टॉपिक है, आई नो, बट when we actually study this, आपको ये पता चलेगा कि ये काफी easy topic है and this is a topic which we actually use in everyday life। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इसको एक्चुअल में यूज करते हैं इंग्लिश बात करते वक्त। तो मैं चाहता हूँ कि इसके पहले कि हम लोग एक्टिविटी के पास जाए, हम लोग इसको प्रॉपर्ली समझे। सो लेट अस स्टडी व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ जेरेंड्स। सो a gerund is a noun made from a verb by adding ing। जब मैं किसी सेंटेंस में किसी वर्ब के आगे ing लगाता हूँ और उसको वर्ब से नाउन फॉर्म में बदल देता हूँ तो उसको हम लोग जेरेंड कहते हैं। यू कैन यूज अ जेरेंड एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। आप उसको एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे, इतना ही नहीं बट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे है या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन के तौर पे, ऐसे अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे रीडिंग ये वर्ब से हमने इसको नाउन बना दिया है, जबकि इस सेंटेंस का असली वर्ब होना चाहिए कुछ और। यहाँ पे रीडिंग ये वर्ब नहीं है, रीडिंग नाउन है। तो रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश। पढ़ने से, यानी कि जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वैसे पढ़ने से आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। A gerund is the ing form of a verb that functions the same as a noun। अब मैंने ऊपर वाले सेंटेंस को आपको और आसानी से बता रहा हूँ कि जेरेंड क्या करता है, वर्ब का ing फॉर्म होता है जो नाउन के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग इज फन। अब यहाँ पे हम लोग अगर डेली लाइफ में रनिंग की बात करें तो रनिंग वैसे तो वर्ब होता है, लेकिन इस सेंटेंस में रनिंग वर्ब का नहीं बल्कि सब्जेक्ट वाले नाउन का काम कर रहा है। रनिंग इज फन। इन दिस सेंटेंस रनिंग इज द जेरेंड, इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ नाउन। यहाँ पे जेरेंड जो है वो नाउन का काम कर रहा है, यानी कि वो वर्ड था रनिंग। तो इसके यूजेस देखते हैं। सो इसके मल्टीपल यूजेस हैं, तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ gerund। ठीक है। So gerund can have the following 5 uses in a sentence। So sentence में gerund के 5 टाइप के uses हो सकते हैं। As a subject of a sentence, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, that it can be used as a subject of a sentence। Writing in English is difficult। इंग्लिश में लिखना काफी मुश्किल है। जैसे हम में से कई लोगों को हिंदी में निबंध लिखना बहुत इजी लग सकता है, but when they have to write an essay in English, it can seem difficult। बराबर। Playing PUBG is my favorite pastime। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं टाइम पास के लिए पास टाइम में PUBG खेलता हूँ। तो राइटिंग एंड प्लेइंग यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है। As a direct object of the sentence, ये हमारा दूसरा यूसेज है। So मैं सेंटेंस में उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकता हूँ, यानी कि मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में लिखना पसंद है। जैसे मैं किताबें लिखता हूँ, मैं पोएम्स लिखता हूँ, मैं कहानियां लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लिखी हुई पोएम्स हर हफ्ते न्यूज़पेपर में आती है, तो उसको कहेंगे राइटिंग। तो आई लाइक राइटिंग इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में लिखना पसंद है। इंग्लिश में मुझे कविता लिखना पसंद है, इंग्लिश में मुझे कहानियां लिखना पसंद है। आई लव गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट्स। मुझे रेस्टोरेंट्स में जाना, बाहर जाके खाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट द फर्दर यूजेजेस ऑफ जेरेंड। द थर्ड वन इज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट किस पे यूज करना है। आई शैल बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग योर स्टोरी। मुझे आपकी कहानी सुनने में इंटरेस्ट है। तो ये होता है यहाँ पे इसका मतलब। वुड यू लाइक टू वॉक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। बस से जाने से बेहतर क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। ये वर्ड में बता रहे हैं हमें सेंटेंस में। तो यहाँ पे प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम किया जेरेंड ने।
और उसके वर्ड थे हियरिंग और टेकिंग। द फोर्थ एंड द फिफ्थ वन, यहाँ पे मैंने दो सेम एग्जांपल दिए हैं बिकॉज जो फोर्थ यूज है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर जो फिफ्थ यूज है आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस, इन दोनों का यहाँ पे एग्जांपल सेम जाएगा। अब कैसे वो देखते हैं। माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग। मेरे बिल्ली का सबसे मनपसंद काम है सोना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मेरे बिल्ली की कौन सी एक्टिविटी है वो बता रहा है। आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन, यहाँ पे कौन सी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कौन सी एक्टिविटी है, तो वो सोना है। तो माई कैट्स फेवरेट एक्टिविटी, मेरी बिल्ली की फेवरेट एक्टिविटी, ये हमारा एक्सप्रेशन है। और सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट बिल्ली के बारे में, इसलिए मैंने सेम एग्जांपल में दोनों को एक्सप्लेन किया। वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज डूइंग होमवर्क। उसके कामों में से एक काम, जरूरी काम ये है कि होमवर्क करना। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए कि टाइम पे होमवर्क करना, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई बच्चे हैं जो टाइम पे होमवर्क करते हैं और कई बच्चे जो लोग टाइम पे नहीं कर पाते। खैर, हम लोग वापस इसकी तरफ आते हैं। तो वन ऑफ हिज ड्यूटीज इज डूइंग होमवर्क, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है कि हम लोग उसकी ड्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जेरेंड आपने देखा कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, ये देखिए यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, इन सब में जेरेंड आईएनजी में खत्म हुआ। 99% ऑफ द टाइम्स जेरेंड आईएनजी में ही खत्म होता है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बट हम लोग उसको अभी नहीं सीखेंगे, अभी हम सिर्फ आईएनजी की तरफ जाएंगे। सो अब हमारी एक्टिविटी एग्जैक्टली क्या है? What are we supposed to do? Solve these questions from our next slide and send the answer on WhatsApp. आप इनको सॉल्व कीजिए और WhatsApp पे भेज दीजिए। Underline the correct gerunds from the following sentence. इसमें जो भी सही gerund होगा आपको उसको अंडरलाइन करना है। राम likes eating at home than at a restaurant. राम को रेस्टोरेंट में जाके खाने से ज्यादा अच्छा लगता है कि घर पे खाना खाया जाए। They won't allow me parking my car besides the shop. वो लोग मुझे दुकान के बाजू में गाड़ी पार्क करने ही नहीं देते। Third one is running is good for your heart. अपने दिल के लिए जॉगिंग करना, भागना, दौड़ना अच्छी बात है। क्यों पता है? क्योंकि जब हम लोग भागते हैं तो हमारा खून फास्ट दौड़ता है और अपना खून अगर अच्छे से फास्ट दौड़ेगा तो उसमें कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी नहीं जमा होगी, उससे हमारे हार्ट में हार्ट अटैक नहीं आएगा, यानी कि हमारी हेल्थ और हमारा हार्ट दोनों अच्छा रहेगा। इसलिए रनिंग इज गुड फॉर योर हार्ट। इस सेंटेंस को याद रखिए और चलिए थोड़ा जॉगिंग करके आते हैं। ऋषभ हेट्स वेकिंग अप अर्ली। ऋषभ को सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तन्वी सॉ समीर राइडिंग हिज बाइक यस्टरडे। तन्वी ने कल समीर को उसकी बाइक चलाते हुए देखा। I am interested in learning Japanese language. मुझे जापानीज भाषा सीखने में इंटरेस्ट है। The next cue is I love reading books before I sleep. रात को सोने से पहले मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। She is thinking of buying a new car. वो ना नई गाड़ी लेने की बात सोच रही है। सूरज left without saying goodbye. सूरज तो गुड बाय बोले बिना ही चला गया। Swimming is a good exercise. जैसे मैंने रनिंग की बात किया था उसी तरह स्विमिंग भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। एंड ट्रस्ट मी, स्विमिंग को वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके हाथों की एक्सरसाइज, आपके पैर की एक्सरसाइज, आपके आंखों की, आपके लंग्स जिससे आप सांस लेते हो, इन सब की एक्सरसाइज होती है। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? इफ यू हैव एनी डाउट्स एट ऑल, फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। आप जानते हो अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। तो इसलिए थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद योर होमवर्क। और होमवर्क काफी छोटा सा है तो आई होप आप जल्दी से जल्दी खत्म करके मुझे भेजेंगे। Until then, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। डू नॉट गेट इन्फेक्टेड।